और ग्रेड पे मिलता था 6 CPC। ठीक है, 7 CPC में क्या आया था? 7 CP में पे मैट्रिक्स। ठीक है, पे मैट्रिक्स को इजाद किया गया था। लेकिन 8 CPC में चेंज होने वाला है। इसमें क्या आ रहा है? मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, इस रूल को यहाँ पर सामने रखा गया है। मतलब पे बैंड खत्म हुआ तो पे मैट्रिक्स आया। अब पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा हमने आपको कहा था कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत मेन था, तो वही यहाँ पर हुआ है। आज आखिरी दिन है। अलहोली तक यहाँ पर यूनियन वहाँ दिल्ली में थी और सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले यहाँ पर हुए हैं। 3 बड़े फैसले यहाँ पर बताऊंगा और सरकार खुद सीरियस है इसके रिगार्डिंग। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और लाइव टीवी पर भी यहाँ पर घोषणाएं हुई हैं। पूरी खबर बताऊंगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, और जो भी मैं चीज़ें दिखाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पूरा पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार सीरियस होके इतिहास में पहली बार ऐसा करने जा रही है। ठीक है, चलिए पहली खबर मैं देने वाला हूँ वो यहाँ पर यूनियन ने खुद यहाँ पर टीवी पे आके बोल दिया है कि हमें 7 दिन हो चुके हैं, हमने एक मेमोरेंडम तैयार कर लिया है, अब सरकार को सौंप दिया गया। क्या क्या हमारे साथ बातचीत हुई है सरकार की, वो यहाँ पर बताया है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी खबर जो है, आपका पे स्ट्रक्चर बदलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 5वें में कुछ और रूल के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती थी, 6वें में कुछ और, 7वें में कुछ और। ठीक है, 6वां सबसे ओल्ड पे कमीशन उनको बदल के 7वां ले गया था, जिसमें सैलरी लेवल बदल देता था। 8वें में एक नया सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर याद किया जा रहा है, जिसके हिसाब से आपको सैलरी अब 8वें वेतन आयोग में मिलेगी, वो भी यहाँ पर दिखाऊंगा। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है, सरकार की तरफ से खुद यहाँ पर एक हम कैसे एडवाइजरी जारी की गई है 8 CPC को लेकर, और इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी को आप देख पा रहे होंगे, टीवी पे लाइव आए हैं। और टीवी पे लाइव आने का मतलब उन्होंने बताया है कि हमारी जो बातचीत सरकार के साथ हुई है वो किस किस पर हुई है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे हो। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। पहली बात तो इनको बहुत बड़ी बात इन्होंने लास्ट में कही कि इनका जो 50% DA मर्जिंग का जो फैसला था वो सरकार को हक में आया है, सरकार की मंजूरी मिलना तय है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए पहले यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी, अखिल भारतीय कर्मचारी, NCJCM सहित प्रमुख मांगों मसौदा समिति अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर लिखा गया है सारा कुछ। इसमें ये सारा रखा गया कि वेतन वृद्धि, जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वो 7% रखी जाए, और साथ में यहाँ पर पेंशन के ऊपर, आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर सब कुछ बात यहाँ पर हुई। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर उन्होंने टीवी पे आके क्या क्या बातें कही हैं। यहाँ पर देखिए कि ग्रेजुटी की रकम को बढ़ाना है। ठीक है, ग्रेजुटी की रकम को बढ़ाना है। साथ में 8 CPC की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने जारी किया उसको बदलना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर महंगाई के मुकाबले जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो पीछे छूटता जा रहा है। महंगाई का स्तर यहाँ पर है तो सैलरी आपकी यहाँ पर है, तो इसको मैच करने के लिए 50% DA को मर्ज किया जाए ताकि आपका एक नया बेसिक बन जाए, उसके ऊपर 8वां वेतन आयोग आए, तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमने सरकार के सामने वो चीज़ें रख दी हैं, और जो मर्जिंग का है इसके ऊपर सरकार काफ़ी हद तक यहाँ पर मानेगी। ठीक है, तो ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है, अब मेन चीज़ आने वाली है, क्योंकि 10 तारीख को याद रखिएगा, 10 मार्च को कहा जा रहा है यहाँ पर 10 से 11 मार्च के बीच में एक और मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो मेमोरेंडम बनाया गया है
वो यहाँ पर रंजना जी को सौंपा जाएगा, जो 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है, तब यहाँ पर फैसला सामने आएंगे। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप और कर्मचारियों तक साझा जरूर करिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। ठीक है, दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है सरकार की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं 8 CPC को रिगार्डिंग है। अब देखिए, आप पहले मैं 3 वेतन आयोग दिखाना चाहूँगा, जो 6 CPC है, 7 CPC है और 8 CPC है। ठीक है, 6 CPC में क्या था, पे बैंड था, साथ में ग्रेड पे मिलता था। ठीक है, पे बैंड साथ में ग्रेड पे मिलता था, आपको सभी को मालूम है। पे बैंड और ग्रेड पे मिलता था 6 CPC। ठीक है, 7 CPC में क्या आया था, 7 CP में पे मैट्रिक्स। ठीक है, पे मैट्रिक्स को इजाद किया गया था, लेकिन 8 CPC में चेंज होने वाला है। इसमें क्या आ रहा है, मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर। ठीक, इस रूल को यहाँ पर सामने रखा गया है। मतलब पे बैंड खत्म हुआ तो पे मैट्रिक्स आया, अब पे मैट्रिक्स खत्म होगा तो मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर इजाद करने की बात यहाँ पर की गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऐसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो ये 7 दिन के अंदर मीटिंग हुई है, इसमें ये भी चर्चा हुई है कि जितने भी लेवल हैं, मतलब जो लेवल 1 है उनको अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेवल 2 को अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे उनको अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। ये 6 CPC में किया गया था। 6 CPC में जो पे बैंड थे वो अलग अलग लेवल के हिसाब से थे, आप सभी को याद होगा शायद। और यही यहाँ पर 8 CPC में लागू करने की बात की जा रही है, जो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग हो। ठीक है, तो ये बड़ी चर्चा यहाँ पर की गई है, और जो सभी यूनियंस इकट्ठी होकर कहा गया है कि अलग अलग लेवल को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दिया जाए। ये बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर होने जा रहा है, और ये सरकार शायद इसको मान ले। ठीक है, चलिए अब सरकार की तरफ से जो चीज़ें आई हैं वो आपको बताना चाहूँगा। सरकार की तरफ से यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि 16 मार्च तक आपको आखिरी दिन दिया गया है। शायद 18 क्वेश्चंस जो हैं उसके आपने आंसर देने हैं। 16 मार्च आपकी आखिरी डेट है जहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। और शायद इसको कर्मचारी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको सीरियस लिया गया है, और एक यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये एडवाइजरी में लिखा गया है कि सरकार इसके पीछे अपना बहुत बड़ा एक मोटिव लेके चल रही है, और जितने भी संगठन हैं, जितने भी यूनियन हैं, या जितने भी सेक्टर में व्यक्ति काम करते हैं, इस एडवाइजरी को सभी जगह फैलाया जाए कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी है। अब इस एडवाइजरी से ये मालूम चल रहा है कि 60 से 50-60% जो 8 CPC बनने वाला है इन क्वेश्चन के आधार पर पड़ेगा। मैंने वो पहले कहा था कि यहाँ पर यूनियन का अधिकार काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुका है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, जो आप खुद से आंसर देने वाले हैं, या वो पेंशन पे हो, या सैलरी पे हो, या आपके फिटमेंट फैक्टर पे हो, या आपके DA पे हो, जो आप जवाब देंगे, जो मिला जुला जवाब होगा, जो एवरेज जवाब होगा, उसके हिसाब से आपको पे कमीशन मिलने वाला है। तो एडवाइजरी जारी की गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस एडवाइजरी को हर सेक्टर में फैलाने की बात यहाँ पर की गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये बड़ा निर्णय है, बड़ा निर्णय तो है, लेकिन इससे ये साबित हो जा रहा है कि इस एडवाइजरी के पीछे सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो 16 मार्च को सबमिट होना है, आपकी आंसर क्या आपने सबमिट कर दिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये इसके पीछे सरकार बहुत सीरियस है। ठीक है, तो 3 बड़ी इन्फॉर्मेशंस थी जो आज की इस हफ्ते हुई हैं। आज आखिरी दिन है, होली का त्यौहार है, सभी को आपको हैप्पी होली। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।